से आई हैं आप? जयपुर से। क्या नाम लिखती हैं आप? आसादासी। आसादासी जी, आप ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है? हाँ भगवत जी, नाम दीक्षा ले रखी है। 2020 में नाम दीक्षा ली थी मैंने। अच्छा, तो आपने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए? क्या आपको कोई दिक्कतें थी, कोई परेशानी थी? मेरे को भगत जी बहुत दिक्कत थी। मेरे भगत जी है ना पागल हो गए थे 7 साल तक। अच्छा। लेकिन रोड पे है ना नाली में मुंह देने लग गए थे। मैंने 10-15 हज़ार रुपए लगा दिए थे उनके, लेकिन आराम नहीं आया। ऊत परीत भूत जिन सबके मैं देवी देवताओं के कोई ऐसा बोलता धरती कोड़ पर ले जा, तो मैं वहाँ भी ले गई। किसी ने बोला इसको मेंटल हो गए, तो मेंटल में हॉस्पिटल में मैंने भर्ती करा दिए। वहाँ पे भी डॉक्टर ने मेरा चाटा लगा दिया, मेरे जेठ देवर के चाटा लगाया। ऐसे बोले थे भाई ये पागल नहीं है, पागल आप हो रहे हो। तो हमने बोला भाई हम पागल कैसे हो रहे हैं? हम मोटरसाइकिल ले लेके इनके पीछे पड़ते तो भी हमारे हाथ नहीं आते। 2-2, 3-3 मंजिलन पर सिंगल ईंट पे डंडा लेके अकेले घूमते रहते, रात को दिन को। मेरे को मारते कूटते, कभी मेरे उंगली भी नहीं छिमाई थी उनने। तो भगत जी मैं बिल्कुल ही इतनी परेशान थी। घर में आटा दलिया कुछ नहीं था। देवर जेठा ने रात को भी मेरे को 1 बजे बच्चों को सबको निकाल के फेंक दिया। मेरा जयपुर में मकान था उस टाइम की। फिर मैं भगत जी को लेके और जयपुर आ गई थी। आ गई भगत जी, मेरी भी हालत ख़राब हो गई। उनके साथ 7 साल हो गए, मेरे को भी अन्न पानी छोड़े। और बहन भगत जी तो खाटे पड़े। मैंने 9 महीने हाथों से लेटरिंग धोई थी उनकी, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं आई थी, फिर मैं बोली भाई कुछ क्या धंधा करे, बच्चों का कुछ तो पालन करेंगे अपन। तो भगत जी बोले कुछ नहीं है अपने पास, तो अपन होएगा नहीं, अब अपन सब्जी का ठेला लगा लेते हैं। चलो सब्जी का ठेला लगाने गए, हम मंडी में सब्जी लेने गए। एक दिन तो हम दूसरे की टैक्सी में ले आए, दूसरे दिन मालिक ने दया करी हमारे ऊपर, तो भगत जी की टैक्सी मिल गई थी हमारे को। भगत जी की टैक्सी मिल गई तो मैं रोती रोती आ रही हूँ उनकी टैक्सी में। उनने शीशा में होके बोले थे भगत जी कि आप बहन जी क्यों रो रहे हो? मैंने की भैया मैंने की रोने की क्या है, मेरे तो हालत ख़राब हो रही है। उनने ऐसा बोला आपको कोई टेंशन नहीं है, आप है ना मैं आपको कल पुस्तक ला के दूँगा और आप पुस्तक पढ़ना, और जब आप मैं बता दूँगा आपको रास्ता। मैं बोली थी भैया मैं तो पुस्तक तो रहने दो, आप मेरे को तो अभी कहाँ पे जाते हैं उसका अभी लेके चलो। मैं रास्ते में सब्जी उतार के और मैं भगत जी से बोली मैं कि 10 मिनट के लिए मेरे घर पर चलो, आपको मैं किराया और दे दूँगी ज़्यादा। भगत जी ने बोला मेरे को किराए की ज़रूरत नहीं है, आप तो चलो। मैं भगत जी को लेके एक छोटा सा 5-6 साल का लड़का था, उसको लेके और भगत जी के घर पे चली गई थी। जाके वहाँ पे ऑनलाइन नाम दीक्षा ली थी मैंने, और परमात्मा ने ऐसी दया करी मेरे ऊपर। भगत जी ने बोला था भाई 4-5 दिन तक ये पागल जरूर रहेगा, आप इनके साथ मत लगना, कुछ भी बोले आपको। मैंने कहा ठीक है। रात को मैं आई थी 10 बजे आती दुकान पर से, तो मैं दिए बत्ती करी तो मेरे को भगत जी घीस के अंदर से बाहर ले आए थे। बोल रहे ये मकान हल रहा है, ये मकान गिरेगा अपने ऊपर, अपन मर जाएंगे। मैंने बोला मैंने कि मर जाएंगे कोई बात नहीं है, मरता ऐसे ही है और मर जाएंगे। तो भगत जी मेरे को बाहर ले आए घीस के, मेरे को बत्ती नहीं करने देवे। फिर मैंने बोला मैंने कि चाहे आप मेरे को मार लो कूट लो कुछ भी कर लो, मैं तो बत्ती करूँगी और बैठ के आरती करूँगी। भगत जी बोले तेरा बाप है ना ऊपर से पत्थर फेंक रहा छत पे से मोटे 5-5, 10-10 किलो का। तो भगत जी मेरे भी दिमाग में टेंशन हो गई, वे ऐसा कौन सा बेरी है जो इतना वो कर रहा है। तो मैं ऊपर से डीओ पे जाके छिप के देखी, मेरे को कुछ नहीं दिखा। मैं बोली मैंने क्या आप पागल हो रहे हैं, मेरे को पागल मत करो, मेरे को भक्ति करने दो। मैंने 3 दिन तो भक्ति करी आराम से। चौथे दिन में आराम से सो रही मैं, और दिन में 3 बजे उठ जाती। और जिस दिन भगत जी उठ गए, भगत जी उठ के नहा धो के, अब मैं ना साड़ी से मुंह धुबा रखा मैंने। भाई भगत जी अब क्या कर रहे हो, सब सामान को फेंक देते, कपड़े को फेंक देते, ऐसे करते। तो मैं सोची मैंने कि आज तो फिर भी पागल हो रहे हैं। उठ के भी पहले नहा के और परमात्मा की ऐसी दया हुई, सुबह 5 बजे उठ के बत्ती लगा दी। बत्ती लगा के दंडोत प्रणाम कर लिया, खुद नहीं दंडोत प्रणाम करके मालिक ने फिर चाय बना के लेके आए। हमारे से बोले चाय पी लो। मैं घाट में चिपक गई ज़्यादा करके, भाई आज 7 साल के अंदर आज जाते मालिक ने दया करी मेरे ऊपर, तो चाय पिला रहे। फिर मैं खूब रोई मालिक के आगे, परमात्मा ऐसे कहाँ पे आप मेरे को कभी मिले नहीं। 7 साल से मैं बहुत परेशानी हूँ। मेरे 2 तो लड़की है, 1 लड़का है।
इतनी परेशानी हो गई भगत जी। आज मालिक की इतनी दया है, वही मकान है, 2 मंजिल मकान बन गया भगत जी। खूब सस्ते हैं, खूब कमा रहे खा रहे, और 2 गाड़ी है घर में मालिक की दया से। और 10 लाख रुपए मेरे माथे हो रहे थे कर्जा, सारा कर्जा चुक गया। आज की तारीख में 1 पैसा भी कर्जा नहीं है मेरे पास। मेरे इतना खूब मालिक ने इतनी दया कर रखी है मेरे ऊपर, जो कोई आपको क्या गिनाऊं, गिनाने की बात ही नहीं है। इतनी मालिक ने वो कर रखी है। तो बहन जी, जो लोग देख रहे हैं आपको, और वो भी लोग दुखी हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं। कोई किसी चीज़ में परेशान है, कोई किसी चीज़ में परेशान है। किसी के यहाँ भूत बाधा, किसी के यहाँ लंबी बीमारी है, किसी के यहाँ जो है तो पैसे की, धन की कमी है, वो लोग भी परेशान हैं। अगर वो लोग भी आपको सुनकर, अगर उनको भी लगता है कि हमें भी अपनी समस्या से निजात मिल सकता है संत रामपाल जी महाराज जी से, तो अगर वो लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? परमात्मा का सत्संग चलता है सब चैनलों पे, एक सदा चैनल पे, इन पे सब पे, उस पे के नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर आते हैं। आप उसमें नंबर लेके और नाम दाम सेंटर पे कांटेक्ट करें। आप मत जाके नाम दीक्षा करें, लेवे परमात्मा से आपका कल्याण कराए परमात्मा। धन्यवाद आपका। सही।